जय श्री राम दोस्तों आज का जो विषय है वो है दिव्य दृष्टि थर्ड आई एक्टिवेशन करते समय हमें आसन बंधन कैसे करते हैं वो चीज़ आपको समझाऊंगा। और आसन पे हम विराजमान कैसे होते हैं और जाप कैसे करते हैं, इन टॉपिकों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा क्योंकि ये बहुत बेसिक जानकारी है। हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि किस माला का प्रयोग करें, कैसे आसन का बंधन करेंगे ताकि हम सुरक्षित रहें। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है, नेगेटिविटी चेकिंग करानी है या अपनी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी साधक गण होता है उसके लिए आसन और माला बहुत जरूरी होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक हथियार की तरह कार्य करते हैं क्योंकि जब हम माला का प्रयोग करके जाप करते हैं तो एक माला की वजह से भी एक चारों तरफ हमारे हॉरिजॉन्टली एक ओरा क्रिएट होता है, जिस ओरा से आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। एक खुद का तो अपना ओरा होता है, एक माला का ओरा क्रिएट होता है। तो जो साधकगण बिना माला के जाप करते हैं उनको भी कोई इशू नहीं है यदि वो अपना आसन बंधन कर लेते हैं। तो आसन की वो बैठने की क्या ट्रिक है जो मैंने खुद यूज करी है। अब जब स्टार्टिंग करते हैं तब आपको आसन की आवश्यकता होती है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जाप एनर्जी, वो पृथ्वी शोक ना ले, उसलिए उससे बचने के लिए हम आसन का प्रयोग करते हैं। अब आसन के भी कुछ नियम होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आसन पे विराजमान होने से पहले आपको अपने गुरु का स्मरण करना है, जो आपके गुरुदेव हैं। मीन्स आप यदि दीक्षा प्राप्त है तो गुरु मंत्र का आपको जाप करना है और आपका पहला जो पैर रखना है आसन के ऊपर, आपको बीचों बीच आपको अपना दाहिना पैर रख देना है। मीन्स चरण आपको रख देना है, टच कर लेना आसन को और अपने गुरु मंत्र का आपको आह्वान करना है, मीन्स जाप करना है। उसके बाद गुरु का ध्यान करते हुए आपको दूसरा चरण भी रखना है और फिर प्रणाम करते हुए बैठ जाना है। आराम से आप आसन, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, जो भी आपको बैठने में अच्छा रहे। आपको आसन कैसा लेना है ये बता देता हूँ मैं। आप मार्केट से कोई भी 50 से 100 रुपये तक का आसन आ जाता है जो कि बैठने में कंफर्टेबल हो और उस आसन का प्रयोग करना है। लाल कलर का मोस्टली यूज करना चाहिए क्योंकि तंत्र क्रिया में ब्लैक कलर का यूज होता है, इसलिए आप भी मेरी तरह गृहस्थ साधक है, आपको केवल लाल कलर के आसन का ही यूज करना चाहिए। यदि कान्हा जी के डिवोटी हैं तो आप पीले कलर का कर सकते हैं, वैसे लाल कलर ही सर्वोत्तम होता है। अब आप आसन पर बैठ गए, अब आसन का बंधन करना बता देता हूँ। बंधन क्यों जरूरी होता है आसन का, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां होती है। आपको तो पता नहीं, आपको तो दिख नहीं पाता है कि आपके आसपास क्या है एक्टिविटी, नेगेटिविटी। आपको कोई पितृ प्रेत योनि में हो सकता है तो उस समय वो आपकी एनर्जी को भी खा सकता है, आपकी जाप ऊर्जा आपके शरीर में लग नहीं पाएगी। और जब आप आसन बंधन करके बैठोगे तो कोई आपकी जाप ऊर्जा को चुरा भी नहीं पाएगा। इन टॉपिकों को मैं आगे भी कवर करूंगा बट शॉर्ट रूप में आपको बता रहा हूँ। अब आपके घर के अंदर तंत्रवाद है तो नेगेटिविटी आपको झपट्टा मारेगी। यदि बिना आसन के बंधन के बैठ रहे हैं आप तो आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है वो आपको झपट्टा मारेगी, आपका सर भारी कर देगी, कंधे भारी कर देंगे, चक्रों को मलिनता लगा देती है। तो ऐसे परेशानियों से बचने के लिए हमें पहले ही सिक्योर होके बैठना है ताकि आपका कोई ओरा ना चुरा पाए, आपकी जाप एनर्जी को ना खा पाए और आपके जाप ध्यान मेडिटेशन में कोई विघ्न ना आए। तो इसके लिए हम अपने शरीर का बंधन करते हैं। तो दोस्तों आपको बंधन करने के लिए सबसे पहले आपको या तो कोई चाकू हो, आपके पास चाकू ले सकते हैं और आपको अपना गुरु मंत्र का जाप करना है। अपने गुरु से आप प्रार्थना करेंगे कि मेरे ओरा को लॉक करे या इष्ट देवता से, तो आपको वो चाकू अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, शायद आपको उल्टा दिखे, आपको 3 बार घुमा लेना है और 3 ही बार मंत्र का जाप करना है। जो भी आपका
इष्ट देवता का मंत्र है या गुरु मंत्र है, तो उसे ऐसा करने से आपको 3 बार करने से 3 बार ऐसे मार देना है। ये करने मात्र से आपका ऑरा लॉक हो जाता है। आपको प्रे भी करना है, हे हनुमान जी महाराज, हे माता काली, हे शिव शंकर भोले बाबा, कृपया करके मेरे ऑरा को लॉक करें ताकि कोई भी नेगेटिविटी मेरे शरीर को कोई झपट्टा ना मार पाए और मेरे आसन की मेरी ऊर्जा को कोई ग्रहण ना कर पाए। कहने मात्र से आपका ऑरा लॉक हो जाता है। तो ऐसा करके जब बैठेंगे तो आपके शारीरिक परेशानी, उबासी आना, ये सारी चीज़ें आपकी छट जाएंगी, ये चीज़ें नहीं आएंगी। और ये छोटी छोटी बात है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे जैसे जैसे जाप ध्यान करेंगे आपको सूक्ष्म आसन प्राप्त हो जाएगा देवी देवता से। तो कहीं भी आप जाएंगे अपने सूक्ष्म आसन का आप आह्वान करेंगे कि हे मेरे सूक्ष्म आसन आप प्रकट हो और नीचे विराजमान हो जाए, तो वो सूक्ष्म आसन आएगा और आपके नीचे आ जाएगा। तो आपकी एनर्जी, भले ही आप बिना आसन के बैठे हो तब भी आपकी कोई नेगेटिविटी या धरती माता सोख नहीं पाएगी। तो ये सूक्ष्म आसन आपको मिलता है, हर किसी को मिलता है, बट वो लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आप जाप ध्यान करते कुछ समय के बाद आपका माला और आसन जागृत हो जाते हैं। तो बंधन लगाना आप सीख गए हैं, तो सभी को गोमुखी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मेरे पास में गोमुखी है और गोमुखी के माध्यम से ही आपको जाप ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आपकी माला को देख के यदि किसी के मन में भाव आया तो वो जाप आपको फलित नहीं हो पाता है। इसलिए आपको छुपा के हमेशा अपनी माला और आसन को अलग रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को भी अपनी माला और आसन को शेयरिंग नहीं करना चाहिए। अपने घर के सदस्यों से भी बचा कर रखना चाहिए और अपने पास ही आपको रखना है। अपना यूज करो, अलग उठा के रख दो, ठीक है। तो ऐसे करना होता है। अब जैसे ये माला है आपका, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो आप, यदि आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है तो आप मेरी माला देख सकते हो। तो दोस्तों आपको इस माला को देखना है, आपको क्या दिखाई देता है माला के अंदर और कैसा कलर है, क्या है, सब चीज़ आप बताइएगा जरूर, और मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से इसका जवाब भी दूंगा। तो देखते हैं आपका तपोबल कितना पावरफुल है कि आप माला की एनर्जी को देख पाते हैं या नहीं। आप रुद्राक्ष की ले सकते हो, तुलसी की ले सकते हो, चंदन की ले सकते हो, ठीक है। इस प्रकार की ये मेरी चंदन की माला है। तो दोस्तों इसको, ये हमारा सुमेरु होता है जो आप देख पा रहे हैं, ये सुमेरु होता है ऊपर का हिस्सा ये। और इससे हमेशा अपनी कन की उंगली को हटा के रखना होता है, इस स्थिति में रखना होता है सामने, क्योंकि गुरु का पक्ष आता है और ये गुरु, सुमेरु को गुरु बोला जाता है एक तरीके से, तो इसे गुरु बोला जाता है। तो हमेशा इसको लांघना नहीं होता। जो व्यक्ति इसको लांघते हैं तो उनका जाप ध्यान सब व्यर्थ हो जाता है, खराब हो जाता है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों माला का जाप हमेशा आपको इसको होल्ड करना है अपनी अनामिका उंगली पे, और उसके माध्यम से जो आपका अंगूठा और ये होती है मनकों को पकड़ के आपको पीछे को खींचना होता है। इस तरीके से आपको अपनी माला को चलाना होता है। माला को हमेशा ऐसे ही चलाएंगे और जैसे ही आप पूरा करके, तो दोस्तों जब हम जाप करते करते यहाँ तक आ जाते हैं, उसके बाद में हमको इस माला को रोटेट कर लेना, घुमा लेना है, ऐसे घुमा लेना है आपको, माला को ऐसे घुमा लेना है अंदर की तरफ को, और फिर जाप यहाँ से ही चालू करने, मतलब ऐसे घूम के हम चले थे, ऐसे आ गए और फिर इसी माला को वहाँ से ही चालू करें। ऐसे चल रही है हमारी माला लगातार, तो ऐसे ही जाप करना। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जाप ध्यान करना चाहिए। और आपको जब जाप ध्यान करेंगे, आसन पर बैठ गए, तो कमर को बिल्कुल सीधा करनी है। रीढ़ की हड्डी जितना सीधी रहेगी उतना ज़्यादा आपका बढ़िया रहेगा। आपको आंखें बंद करके या आंखें खोल के आपको जप करना है और लगातार आप ऐसे जप करो। लगातार आपको 2 घंटे कम से कम जाप करना चाहिए, सुबह और शाम। कम से कम 100 माला का आपको जप करना चाहिए। एक दिन में 100 माला तो चाहिए। कोई 200 करता है तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत जल्दी से सारी नसें नाड़ियाँ उसकी एक्टिवेट होंगी और कहीं ना कहीं आपका सारा जाप आपका नाभि पे ठहरेगा और सीधा मूलाधार से आपकी एनर्जी विश्व ऊर्जा के साथ कनेक्ट होकर आपकी कुंडलिनी आपकी बहुत तीव्र गति से उठती है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल कमर सीधी रखनी है। जितनी स्ट्रेट करेंगे उतनी ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, उतनी ज़्यादा आपकी कुंडलिनी ऊपर उठ पाएगी। तो आपको अपने
क्योंकि कोई भी एनर्जी गिरती है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मरंध्र के माध्यम से गिरती है। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से गिर के वो आपके मूलाधार तक कनेक्ट होकर आपकी कुंडलिनी उठाती है। तो दोस्तों यदि आप भी जाप ध्यान मेडिटेशन में ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो आज से ही सुधार लीजिए, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप अपने आसन को बांधिएगा, अपना जाप मालों को पकड़ के जाप कीजिएगा, और डेफिनेटली आपको भी दिव्य दृष्टि खुले। मैं अलबेले बालाजी से यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को देखने के सभी का तहे दिल से जय श्री राम।